कहने को तो कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी नेगेटिव एनर्जीज या फिर भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों के सामने जब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तब जाके वही लोग ऐसी बातों पर विश्वास करने लग जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि साइंटिस्ट भी ऐसी चीजों को नेगेटिव एनर्जीज या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का नाम देते हैं। इस कहानी में भी हम एक ऐसे ही इंसिडेंट का जिक्र करेंगे। ये कहानी नेथिन की है, जो सैन फ्रांसिस्को का रहने वाला था। नेथिन एक साइंस स्टूडेंट था और उसे फिटनेस का बड़ा शौक था। नेथिन जंक फूड्स को कंप्लीटली अवॉइड करता था और उसका डेली रूटीन था वो मॉर्निंग 5 AM और इवनिंग 7 PM को रनिंग के लिए निकला करता था। अब उसका एज सच स्पोर्ट्स में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसे अमेरिकन आर्मी में भर्ती होकर कुछ साल अपने देश को एज एन आर्मी ऑफिसर सर्व करना चाहता था। और यही वजह थी जो वो अपने आप को हमेशा फिट रखता था। इस फिटनेस जर्नी में उसके साथ उसके दो और दोस्त भी शामिल थे, शेन और जॉर्डन। ये तीनों अपनी एनर्जी और अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किया करते थे। कभी नेथन अपने दोस्तों से कहता कि वो लोग 5 किलो का वेट अपने बैग में रखकर रनिंग करेंगे, तो कभी 20 किलो का वेट अपनी बैग में रखकर भागते हुए नजर आते। वो लोग न सिर्फ अपने बैग्स में वेट कैरी किया करते, बल्कि वो लोग अपने पैरों पर भी वेट्स बांधकर रनिंग किया करते थे। जैसा कि मैंने कहा था, ये तीनों अपने आप को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते थे ताकि आगे चलकर ये लोग अमेरिकन आर्मी का फिटनेस टेस्ट आसानी से क्लियर कर सके। एक दिन हुआ यूं कि इन तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि ये लोग एक नए रास्ते से जॉगिंग करते हुए जाएंगे। ये एक ऐसा रास्ता था जो एक जंगल से होते हुए गुजरता था। कुछ दूर निकल जाने के बाद नेथिन की नजर एक पुराने से घर की ओर गई। उस घर को देखने के बाद शेन और जॉर्डन रुक गए और बस वो उस घर को देखने में लग गए। जॉर्डन ने एक्सप्रेस करते हुए कहा, वाओ, व्हाट अ प्रिटी हाउस। ये सुनते ही नेथिन ने कहा, ओ यस इट इज। तभी शेन की नजर उस घर के पास वाले पॉन्ड की ओर गई और उसने कहा, हे, हाउ अबाउट वी टेक अ प्लंज इनटू दिस पॉन्ड। शेन ने इतना कहा ही था कि नेथन ने तुरंत ही अपना शूज उतारा और उस पॉन्ड में डुबकी लगाकर तैरने लग गया। उसकी देखा देखी शेन और जॉर्डन ने भी उस पॉन्ड में डुबकी लगा दी। अब वैसे तो ऐसे किसी सुनसान रास्ते से जब हम गुजरते हैं तो हमें कई बातों का ख्याल रखना होता है, लेकिन यंगस्टर्स इन सारी बातों पर तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि वो खुद इन सारी बातों या फिर इन सारी चीजों को अपनी आंखों से या तो देख नहीं लेते या फिर खुद वो एक्सपीरियंस नहीं करते। यहां इन तीनों के सिनेरियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिना कुछ सोचे समझे ये तीनों दोस्त उस पॉन्ड में डुबकी लगाकर तैरने लग गए। कुछ देर तैरने के बाद जॉर्डन ने नेथन और शेन से कहा, आई थिंक वी फाउंड अ न्यू प्लेस टू हैंग अराउंड। शेन ने भी जॉर्डन से सहमति दिखाते हुए कहा, दिस प्लेस इज पैराडाइज। फिर जॉर्डन ने नेथन से पूछा कि उसे ये जगह कैसी लगी, तो नेथन ने वन वर्ड में जवाब दिया और कहा, निर्वाणा। और फिर वो मुस्कुराया। स्विमिंग के बाद उन्होंने जॉगिंग कंटिन्यू रखी और वो लोग वहां से निकल गए। उस पॉन्ड को क्रॉस करने के दौरान नेथन ने वहां एक लड़की को झाड़ियों के बीच से उस पॉन्ड की ओर गुजरते हुए देखा। कुछ कदम आगे जॉग करने के बाद जब नेथन पीछे मुड़ा तो वो लड़की पॉन्ड के पास खड़ी थी और वो नेथन की ओर बस देखे जा रही थी। उसे देखकर नेथन कुछ सेकंड के लिए रुक गया। जब शेन और जॉर्डन ने आवाज लगाई तब जाकर नेथन वहां से निकला और जॉगिंग करने लगा। पूरे रास्ते नेथन उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि तभी शेन ने नेथन से पूछा, हे, यू गुड। कि तभी जॉर्डन ने भी नेथन से पूछा, इज एवरीथिंग ओके। नेथन ने उन दोनों को जवाब देते हुए कहा, नॉट रियली, बट आई फील लाइक आई सॉ समवन नियर द पॉन्ड। ये सुनने पर शेन ने कहा, व्हाट,
Whom did you see? Nathan ने जवाब दिया, I saw a girl, and the moment I turned back, she was standing by the pond staring at me. इतना सुनने पर जॉर्डन ने कहा, Damn, you saw a girl? फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कल दोबारा उसी पॉन्ड की ओर जाएंगे और साथ ही ये तय करते हैं कि ये लोग अपनी कुछ खाने की चीजें वहीं जाकर बनाएंगे। नीथन, शेन और जॉर्डन वहां पहुंचे और एक बार फिर ये लोग उस पॉन्ड की ओर बढ़े और स्विमिंग करने लग गए। कुछ देर स्विमिंग करने के बाद ये लोग वहीं बॉनफायर लगाकर उसमें मीट रोस्ट करने लग गए। जैसे ही उन्होंने मीट को उस आग पर रोस्ट करने के लिए रखा तो वहां अचानक से एक जोर का हवा का झोंका आया और वहां रखी सारी खाने की चीजें बिखर गई। कुछ देर बाद नेथन वहां आया और वो सीख में लगे हुए रोस्टेड मीट को खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, नेथन को ऐसा फील हुआ जैसे कि कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। कुछ देर बाद शेन और जॉर्डन भी मीट खाने लग गए। नेथन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जब जॉर्डन और शेन ने नेथन से पूछा कि क्या वो ठीक है, तो इसके जवाब में नेथन ने उन्हें बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उन्हें देख रहा है और वो बिल्कुल करीब है। उसने इतना कहा ही था कि नेथन को दोबारा वही लड़की दिखाई दी जिसे उसने एक दिन पहले देखा था। इस बार वो लड़की शेन और जॉर्डन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी और वो सिर्फ नेथन को ही देखे जा रही थी। शेन और जॉर्डन की नजर जब नेथन पर गई तो उन्होंने देखा कि नेथन की आंखें ब्लिंक नहीं हो रही है और वो कंटिन्यूअसली उनके पीछे देखे जा रहा है। जॉर्डन और शेन को उस तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों ने उसे आवाज भी लगाई। वो एक टक देखे जा रहा था। शेन ने फिर नेथन के चेहरे पर पानी फेंका। तब जाके वो होश में आया और फिर नेथन ने कहा कि वो लड़की जिसे उसने कल देखा था वो उन दोनों के पीछे खड़ी थी और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। और साथ ही नेथन ने कहा, There's something really wrong with this place. We should leave right now. शेन और जॉर्डन ने ठीक वैसा ही किया और वो लोग वहां से तुरंत ही निकल गए। उस रात नेथन को बहुत तेज बुखार आ गया। नेथन ने शेन और जॉर्डन को कॉल किया और कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो जल्द से जल्द उसके घर आ जाएं। रात हो चुकी थी तो वो लोग जल्द से जल्द वहां पहुंचे और नेथन की हालत को देखते हुए उसे पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन जब डॉक्टर ने नेथन का बॉडी टेम्परेचर चेक किया तो डॉक्टर को टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल लगा। डॉक्टर ने नेथन को पूछा भी कि वो अब कैसा फील कर रहा है, तो उसने जवाब में कहा कि उसे अब ठीक महसूस हो रहा है। डॉक्टर ने फिर शेन और जॉर्डन से कहा कि उसे जरा भी बुखार नहीं है। वो डॉक्टर शेन और जॉर्डन के साथ फिर नेथन को देखने आया तो नेथन को देखकर शेन और जॉर्डन चौंक गए। वो बिल्कुल फिट लग रहा था। फिर भी डॉक्टर ने उनकी तसल्ली के लिए एक बार फिर नेथन की हार्ट बीट चेक करने के लिए अपना स्टेथोस्कोप यूज किया। तब डॉक्टर ने नेथन की चेस्ट पर एक अजीब सा स्कार देखा। जब नेथन को शर्ट उतारने के लिए कहा गया तो उसके पीठ पर भी स्कार और पैचेस थे। शेन और जॉर्डन ने कहा कि आफ्टरनून में स्विमिंग के वक्त तक तो ऐसे कोई दाग या फिर स्कार्स नहीं थे। डॉक्टर ने नेथन के दोस्तों को बाहर बुला के कहा, Listen to me carefully. There's something really wrong with your friend. He's been possessed. ये सुनते ही जॉर्डन और शेन घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि 2 ब्लॉक छोड़कर एक चर्च है। वहां जो फादर है वो एग्जॉर्सिज्म में एक्सपर्ट है। मैं उन्हें बुलाता हूं। डॉक्टर ने इतना कहा ही था कि नेथन के वार्ड से जोर जोर से आवाजें आने लग गई। जब ये तीनों वहां पहुंचे तो नेथन के दोनों पैर उसके सिर के पीछे मुड़े हुए थे और हाथ भी एकदम टेढ़े मेढ़े हो गए थे। डॉक्टर ने इमीडिएटली फादर को कॉल किया और उन्हें पूरी सिचुएशन के बारे में बताया और वो फादर भी
5 मिनट के अंदर ही वहां उस हॉस्पिटल में पहुंच गए। फादर ने नेथन की हालत को देखते ही समझ लिया कि सिचुएशन क्या है। फादर ने बिना वक्त गवाए नेथन पर होली वाटर छिड़का। होली वाटर की बूंद जब नेथन पर पड़ी तो उसके हाथ पैर नॉर्मल हो गए और वो बेड पर स्ट्रेट होकर सो गया। लेकिन अगले ही पल नेथन की बॉडी हवा में उड़ने लग गई। नेथन को उस हालत में देखकर शेन और जॉर्डन बुरी तरह से घबराए हुए थे। फादर ने अपना रिचुअल जारी रखा और फिर जब नेथन की बॉडी दोबारा बेड पर आई तो फादर ने सवाल किया, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट? सवाल पूरा होते ही नेथन कोई दूसरी ही आवाज में जवाब देने लगा, I am Samantha. He came into my yard once. Despite my warning, he returned the next day. फादर ने नेथन को छोड़ने की रिक्वेस्ट की। The boy has now learned the lesson. Leave him alone. लेकिन वो आत्मा नहीं मानी। फिर फादर ने होली वाटर डालते हुए कहा, I command you to leave him and return to your yard. इतने में जोर से एक हवा का झोंका आया और नेथन की बॉडी एक बार फिर बेड पर ही रह गई। कुछ आधे घंटे के बाद नेथन को जब होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। यहां तक कि उसकी बॉडी पर एक भी स्कार्स और पैचेस नहीं थे। वो ठीक हो गया था। फादर ने उन तीनों को एक ही एडवाइस दी, कभी भी इस तरह की अनजान जगह पर न जाएं। और इसके बाद से उन तीनों ने तय किया कि वो लोग दोबारा ऐसी अनजान जगह पर कभी नहीं जाएंगे। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।